अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सर बाबर अली और आप देख रहे हैं मेंटल फिज़िक्स। आज हम चैप्टर नंबर 20 की एग्जाम्पल नंबर 20.1 को सॉल्व करेंगे। 20.1 हमारे पास है, हमसे कह रहे हैं इफ़ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 एम्पेयर विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज़ राइट इट्स इक्वेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें कह रहे हैं एक ऑल्टरनेटिंग करंट है हमारे पास, ठीक है, जो फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में से, जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमें 5 एम्पेयर गिवन है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी हमें 60 हर्ट्ज़ गिवन है। तो इसका हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। डेटा में हमें गिवन है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करंट गिवन है, एम्पलीट्यूड करंट। एम्पलीट्यूड करंट को हम आई नोड से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई नोड हमें गिवन है 5 एम्पेयर, ठीक हो गया। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ये हमें गिवन है 60 हर्ट्ज़। और इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि इक्वेशन फाइंड करें। क्या फाइंड करनी है हमने? इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, उसमें बेसिकली हमने करंट ही मालूम करना है, ठीक है। करंट की इक्वेशन होगी, तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। हम यहाँ इक्वेशन भी लिख देते हैं। इसके बाद हम इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है फॉर्मूला हमारे पास ये है कि I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। और जबकि हमारे पास जो ओमेगा है, ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है, ये W नहीं, ओमेगा ऐसे ही, ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई एफ के। 2 पाई एफ के इक्वल हमारे पास ओमेगा होता है। तो ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे और इसके बाद हम बाकी सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं हम लिखते हैं I इज़ इक्वल टू आई नोड कितना है? आई नोड हमारे पास 5 है, तो हमने लिखा 5। इसके बाद साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ओमेगा की जगह पुट कर देंगे 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इंटू टी एज इट इज़ आ जाएगा। और जो हमारे पास एफ़ है, ओमेगा की जगह हमने 2 पाई एफ लिख दिया, टी एज इट इज़ आ गया। और जो हमारे पास एफ़ है, एफ़ हमें गिवन है 60, तो एफ़ की जगह हम 60 लिख देते हैं। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 5 साइन 2 पाई इंटू 60 इंटू टी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उम्मीद करें आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।